गुड इवनिंग प्यारे बच्चों, मैं हूं आपके एजुकेटर पूर्णिमा और हम करेंगे वर्कशीट नंबर 65। सब्जेक्ट आपका इंग्लिश है, क्लास 10th है और डेट है 15 दिसंबर, यानी कि ये कल की वर्कशीट है। तो स्टूडेंट्स, फर्स्ट फ्लाइट का चैप्टर 7 है आपका, ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया। पहला पार्ट हम पढ़ चुके हैं, कुर्ग। ठीक है, तो ये मैंने जूम एजुकेशन 9-10 में डाल दिया है, आपका कल का डाला हुआ है। तो एक बार इसको पूरा आप पढ़ लेना, ठीक है, अच्छे से, क्योंकि आपके चैप्टर के बीच में से क्वेश्चन आएंगे और एक पैराग्राफ से क्वेश्चन कवर नहीं होते हैं। रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। Midway between the Mysore and the coastal town of Mangalore sit a piece of heaven that must have drifted from the, वो कहते हैं कि जो मैसूर है, ठीक है, और मैंगलोर है, उसके बीच में एक टाउन है जो कि पक्का स्वर्ग में होना चाहिए था। This land of rolling hills is inhabited by proud red race of martial men, यानी कि इनका जो था मार्शल मैन यहाँ पर रहते हैं और बहुत ही ब्यूटीफुल वुमेंस यहाँ रहती हैं और वाइल्ड क्रिएचर। बहुत ही अच्छी जगह है कुर्ग और कोडागू। कुर्ग और कोडागू क्या है? स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट है कर्नाटका की। इज़ द होम टू एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट। एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट हैं, स्पाइसेस हैं, कॉफ़ी प्लांटेशन होता है। एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट 30% एरिया कवर करते हैं इस डिस्ट्रिक्ट का। ड्यूरिंग द मानसून इट पोर्स इनफ टू कीप मैनी विजिटर्स अवे, यानी कि इतना बारिश होती है कि विजिटर्स अवे रहते हैं, आते नहीं हैं घूमने के लिए। द सीज़न ऑफ जॉय कमेंस फ्रॉम सेप्टेम्बर एंड कंटिन्यू टिल मार्च, यानी कि सितंबर से लेके मार्च तक मैक्सिमम टूरिज्म वहाँ पर रहता है। द वेदर इज़ परफेक्ट विद सम शावर थ्रोन इन फॉर गुड मेजर्स। द एयर ब्रीथ ऑफ इनवाइग्रेटिंग कॉफ़ी की जो प्यारी सी स्मेल होती है। एंड कॉफ़ी स्टेट एंड कॉलोनियल बंगलाज स्टैंड टक्ड अंडर ट्री कैनोपी इन प्राइम कॉर्नर्स। तो चलिए, इसी बेस्ड पर आपको क्वेश्चन करने हैं। प्लीज़ पूरा चैप्टर रीड कर लीजिएगा, इसीलिए मैंने वहाँ पे कराने स्टार्ट किए हैं। आपके 9-10 के ऑलमोस्ट कुछ चैप्टर हो गए हैं, पूरा हो जाएगा वहाँ पे सारे। तो एक बार क्योंकि क्या होता है कि हम एक बार समरी के रूप में सुन लेते हैं ना, तो हमें पूरा का पूरा याद रहता है। ठीक है, तो मैंने लाइन टू लाइन वहाँ पे निशा मैम ने आपको कराया है और मैंने कल ही उसको डाला था। तो जितने भी आपकी प्लेलिस्ट भी बनी हुई है इंग्लिश की, तो जूम एजुकेशन 9-10 पे प्लीज़ वहाँ पे जाकर आप इस चैप्टर को अगर पढ़ना चाहें, पूरा कवर करना चाहें तो कवर कर सकते हैं। अगर कोई डाउट है तो आप मैम से कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए, विच पीस ऑफ हेवन इज़ बीइंग रेफर्ड टू हेयर। कोडागू के बारे में बात की जा रही है ना। When the writer say during the monsoon it pours enough to keep many visitors away, he means that visitor prefer to come during monsoon. Most visitor don't come during the rainy season. हाँ, यही है कि भाई जो इतना ज़्यादा बारिश होती है कि लोग आते नहीं हैं। ठीक है, तो आ जाएगा बी इसका। द स्टेटमेंट दैट इज़ ट्रू अबाउट द, और एक और बात, अभी आपका जो रिवीजन चल रहा है ना, तो रिवीजन वाले टाइम में कोशिश किया करो कि वीडियोस पे डिपेंड ना रहो। पहले खुद करके देखा करो, उसके बाद वीडियोस सिर्फ चेक करने के लिए देखा करो कि हाँ, एक होता है कि हमने आंसर हमारा बाय मिस्टेक ठीक मिल गया, एक हमने विद रीजनिंग वो ठीक लगाया कि हाँ भाई यही आना था, तो वो चेक कर लिया करो। ठीक है, द स्टेटमेंट दैट इज़ ट्रू अबाउट द मंथ ऑफ दिसंबर इज़ द वेदर इज़ वेरी बैड। It rains heavily to everyone's discomfort. Aroma of the coffee. तो यहाँ पे क्या करेंगे, दिसंबर में जाएंगे, जहाँ पे भी दिसंबर लिखा हुआ है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि द एयर ब्रीथ ऑफ इनवाइग्रेटिंग कॉफ़ी। ठीक है, एंड यहाँ पे क्या होता है, जो मतलब सीज़न, पूरा सीज़न क्या है घूमने का, सितंबर से लेके मार्च तक का। तो यहाँ पे देखो, द वेदर इज़ वेरी बैड। तो बात क्या की, सबसे पहले इन्होंने बोल दिया कि सितंबर से लेके मार्च तक का जो सीज़न है वो अच्छा रहता है, वहाँ पे घूमा जा सकता है। तो पहली स्टेटमेंट तो हो नहीं सकती। इट रेन्स हैवीली टू एवरीवन्स डिस्कम्फर्ट, तो दिसंबर में ये बात नहीं है। ठीक है, उससे पहले है। अरोमा ऑफ द कॉफ़ी हैंगिंग इन द एयर लिव्स इन द सेंसेस, तो हाँ, दिसंबर की बात की जा सकती है ये। द ट्रीज शेड ऑल देयर लीव्स, तो रेन फॉरेस्ट बात की जाए तो ट्रेन वहाँ जब वो जो ट्रीज़ की तो बात की नहीं गई है, पत्तों की बात नहीं की गई है, तो कॉफ़ी की बात की गई है। आंसर क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। व्हाट आर द 2 डिस्टिंक्टिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीपल ऑफ कुर्ग। अब एक बात बताओ, यहाँ पे पीपल की बात ही नहीं की गई है, लोगों की बात क्या की गई है। वैसे तो ये कहा गया है कि जो ये लोग क्या हैं, इनके पास ये मार्शल मैन हैं, इनकी जो, यानी कि यहाँ की जो लड़कियाँ हैं वो काफ़ी ब्यूटीफुल हैं और यहाँ पे वाइल्ड क्रिएचर है। लेकिन इस पैराग्राफ से आप वो आंसर नहीं दे सकते हो जिसमें पूछा गया है। फिर ब्रीफली मेंशन द स्टोरी रिगार्डिंग द डिसेंडेंट ऑफ कोडागू पीपल, जो इनके
पूर्वज थे उनके बारे में आपको बताना है। तो यहाँ बताओ कहाँ पर बात की गई है इस पैराग्राफ में। तो इस चीज़ के लिए आपको पूरा चैप्टर पढ़ना पड़ेगा, तभी आप ये आंसर कर पाओगे। तो सेम इसी तरीके से भी एग्जाम में आएगा, तो आपको चैप्टर ही पूरा पढ़ना है। तो आप चैप्टर एक बार पढ़ लोगे ना, तो बहुत छोटा सा चैप्टर है, एक बार सुनना है। व्हाट आर द 2 डिस्टिंक्टिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पीपल ऑफ कुर्ग। कोडावोज आर द ओनली पीपल इन इंडिया परमिटेड टू कैरी फायर आर्म्स विदाउट अ लाइसेंस। बिना लाइसेंस के ये हथियार रख सकते थे। पीपल ऑफ कुर्ग वियर एम्ब्रॉयडर्ड वेस्ट बेल्ट नोन एज अ क्विपा। तो जो ये एक बेल्ट पहनते थे जिसको क्विपा बोलते थे, और सेम बेल्ट जो थे अब्स पहनते हैं कूफिया, ठीक है, कूपिया बोल लो या कूफिया बोल लो, जो भी बोलना है आपको। ब्रीफली तो नेक्स्ट है आपका, ब्रीफली मेंशन द स्टोरीज रिगार्डिंग द डिसेंडेंट ऑफ कोडागू पीपल। तो यहाँ पे ना 2 स्टोरी हैं, कोई कहता है कि ये ग्रीक से बिलोंग करते हैं, कोई कहता है कि अरबिक से बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो ये माना जाता है कि जब अलेक्जेंडर की आर्मी गुजर रही थी साउथ से, तो वो यहाँ पे सेटल हो गए थे, फिर उन्होंने लोकल्स में शादी कर ली थी, तो इनका ओरिजिन ग्रीक से है। तो फिर कुछ कहते हैं कि नहीं, इनका जो ओरिजिन है वो अरबिक ओरिजिन है, और ये ज़्यादा सपोर्ट किया जाता है कि अरबिक ओरिजिन को ज़्यादा सपोर्ट इस वजह से मिलता है कि जो ब्लैक कोट ये लोग पहनते हैं, ठीक है, और ब्लैक कोट के साथ जो एक बेल्ट जो ये लोग डालते हैं, ठीक है, जो कि एम्ब्रॉयडर्ड रहती है, ठीक है, बाय द कोवाडूज नोन एज ए क्विपा, ठीक है। इट रिजेंबल्स द क्यूफा वोन बाय द अरब्स एंड द कुर्ड्स। तो जो अरब में लोग पहनते थे उनकी ड्रेस से ये काफ़ी सिमिलर था, तो इसलिए कहते हैं कि जो अरब वाली जो है वो सपोर्ट करती है इस चीज़ को। तो ये इसका आंसर हो गया। दोनों स्टोरी आपको बतानी थी कि मेंशन द स्टोरीज रिगार्डिंग द डिसेंडेंट ऑफ, जो उसके इनके पूर्वज थे उनके बारे में बतानी थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मोस्ट लेड बैक become converts to the life of high energy adventure with river rafting, canoeing, rappelling, rock climbing and mountain biking। ये बहुत ही अच्छी एक्टिविटी होती है। जब एनसीसी में थे तो हम तब करते थे, तो बहुत अच्छा लगता है और एंथ्रिल फील करते हैं इस टाइम में। तो यहाँ पे यही कर रहा है, राइट अ पैराग्राफ डिस्क्राइबिंग कुर्ग एज एन आइडियल प्लेस ऑफ एडवेंचर स्पोर्ट। आपको क्या करना है इसको कि भाई एडवेंचर सपोर्ट के लिए ये एक अच्छा प्लेस हो सकता है। आप इसको टूरिस्ट प्लेस भी कंसिडर कर सकते हैं, मर्जी है आपकी, ठीक है। तो इसमें ये सारा का सारा आपका एनसीईआरटी में ही दिया हुआ है, तो मैंने वहीं से दिया है। ए पीस ऑफ अ हेवन दैट मस्ट हैव ड्रिफ्टेड फ्रॉम द किंगडम ऑफ अ गॉड, दिस वर्ड्स रियली सूट्स दिस प्लेस, ठीक है। ये वर्ड सच में इस प्लेस की शोभा बढ़ाते हैं, बिल्कुल सूट करते हैं इसको। इट इज़ अ परफेक्ट प्लेस फॉर एडवेंचर एंड स्पोर्ट एक्टिविटी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे न्यूमरस वॉकिंग ट्रेल्स इन द रीजन आर ऑफ अ फेवरेट विद ट्रेकर्स। जो ट्रैकर्स थे यहाँ पे बहुत सारे ट्रेल्स हैं। बर्ड बीज बटरफ्लाइज आर देयर टू गिव यू कंपनी। मकाउज हैं, मालाबार स्क्वेल्स हैं, लंगूर्स हैं, स्लेंडर्स हैं, लोरिस कीप वॉचफुल आई फ्रॉम द ट्री कैनोपी। द क्लाइम टू द ब्रह्मगिरी हिल्स ब्रिंग यू इन टू ए panoramic view, entire misty landscape of Coorg. A walk across the rope bridge lead to the 64-acre island of Nisar Gadhama, रनिंग इनटू द बुद्धिस्ट मॉन्ग। तो यानी कि जो अपने स्पिरिचुअलिटी के लिए भी जो लोग यहाँ पे जाना चाहते हैं, तो ये काफ़ी अच्छा प्लेस है। तो यहाँ पे प्रॉपरली लास्ट में ये सारी लाइनें आपको चैप्टर के उसमें दी हुई हैं, तो यही आपको बताना था। तो ये कुछ फीचर हमें पता होने चाहिए कि हमारे जो कुर्ग है, जो स्पेशल है, इसमें कितनी अच्छी चीज़ें यहाँ पर बताई हुई हैं। तो वही आपको इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वहाँ की जो अच्छी चीज़ें हैं वो बताइए। जैसे रिवर है, कावेरी रिवर है, ठीक है, तो उसके बारे में बता सकते हैं। फ्रेश वाटर भी यहाँ पर मिलता है। बहुत सारी चीज़ें आप इस चैप्टर को पढ़ोगे। छोटा सा चैप्टर है लेकिन काफ़ी अच्छा चैप्टर है, ठीक है। और यहाँ की जो रेजिमेंट है, ठीक है, कुर्ग रेजिमेंट, वो मोस्ट डेकोरेटेड रेजिमेंट है इंडियन आर्मी की। द फर्स्ट चीफ ऑफ इंडियन आर्मी जनरल करिपा वाज अ कुर्गी, ठीक है। फर्स्ट चीफ जो थे इंडियन आर्मी के जनरल करिपा, वो एक कुर्गी ही थे, ठीक है ना। तो ये कई सारी इन्फॉर्मेशन जो है आपको, काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि एक स्पेसिफिक एक प्लेस को मेंशन किया जा रहा है। एक तरह से आपके ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया, जैसे कि चैप्टर का नाम ही है, ठीक है, ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे हमें इंडिया के ग्लिम्पसेस ही देखने को मिल रहे हैं कि कौन कौन सी बहुत अच्छी जगह हैं जिनका हमें पता होना चाहिए। तो ये आपको पूरी इन्फॉर्मेशन इसके बारे में होनी चाहिए। तो बाकी तो यही लास्ट क्वेश्चन था आपका। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको हमारे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियोस को शेयर कर सकते हैं ताकि और बच्चे भी वीडियोस को देख सकें। एंड स्टूडेंट्स, आज की वीडियो का टारगेट हम रखते हैं 2000 लाइक्स का। एंड प्लीज़ कमेंट करते रहा कीजिए। और इस फुल चैप्टर का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगी। और साथ के साथ आप लोग जो जूम एजुकेशन 9-10 है वहाँ पर जाके जो भी बाकी इंग्लिश के चैप्टर कराए हुए हैं उनको आप कर लीजिए। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, मे गॉड ब्लेस यू।